बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड इस पे क्या असर होता है। ठीक है, इन द ग्राफ शोन 2.18 ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद टाइम इज ज़ीरो। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट के मूव करने से जो डिस्टेंस हुआ है कवर विद टाइम t इज ज़ीरो, मतलब उसमें टाइम ज़ीरो है। दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। दस ए हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू टाइम एग्जिस्ट। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन बन रही है ये वाली, ये पैरेलल है हॉरिजेंटल, यानी एक्स एक्सिस टाइम के पैरेलल है। ठीक है, हॉरिजेंटल टू पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस भी है और आप इसे टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम कंसीडर किया हुआ है। ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओवरऑल ये ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। शो दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसलिए वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेस्ट पे आ जाता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी स्पीड ज़ीरो है, और एक वजह ये भी हो सकती है कि वो पैरेलल चल रहा है, कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही, ना वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन ना टाइम। तो दैट्स वाई एक कंडीशन ये भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम उस वक्त कांस्टेंट कह सकते हैं इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी उसने 5 मिनट में 10 मीटर कवर किया, अगले 5 मिनट में 10 मीटर कवर किया, अगले 5 मिनट में 10 मीटर, यानी 15 मिनट में उसने 30 मीटर कवर किया। मतलब उस टाइम का जो इंटरवल है यानी 5 मिनट, और जो उसने कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में उसने मतलब हर मिनट में 10 मीटर, मतलब 5 मिनट में उसने 10 मीटर कवर किया। ना टाइम चेंज हो रहा है ना मीटर्स चेंज हो रहे हैं। इट्स मीन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, 2.19 इज गिवन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन थी। अब देखते हैं कि इसमें और इसमें इन्होंने क्या डिफरेंस दिया है। इट्स स्लोप गिवन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्लोप बनाई है। कंसिडर 2 पॉइंट A एंड P ऑन द ग्राफ, A एंड B ऑन द ग्राफ। हमारी मर्जी है, हम इसको यहाँ ए लें यहाँ, ठीक है। उसने कहा 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं हमने। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्लोप ऑफ लाइन के बराबर है, ठीक है। अगर हम ये देखें ना, मैंने तो वैसे एग्जांपल ली थी, यहाँ 5 सेकंड में 10 मीटर उसने कवर किए, फिर अगले 5 सेकंड में 20 यानी 10 कवर किए, फिर अगले 5 में उसने 10 कवर किए। तो ये उसने कहा है हमारे पास है इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। डिस्टेंस ई एफ ओवर टाइम सी डी। ये देखिए सी और डी, और यहाँ पे ये ई सी डी, ये जब वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे और ये इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे तो हमारे पास ई एफ का नाम देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट्स को जो हमने कंसीडर किए हैं 5 और 15, सी और डी नाम दिया गया। डिस्टेंस ई एफ टाइम सी डी। अब 20 मीटर और 10 सेकेंड, ये देखिए ना, यहाँ पे 20 मीटर और 10 सेकेंड इन बिटवीन, यानी इन 2 पॉइंट के दरमियान का कोई फासला, उन कोई पॉइंट लिया है, ये 20 मीटर और 10 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर और ये पर सेकेंड, ठीक है। द स्पीड फ्रॉम द ग्राफ फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस ग्राफ से जो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का दिया गया है उससे हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड फाउंड की है।